आज जो हम कविता पढ़ेंगे उसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। देखिए, द सॉन्ग माने गीत, ऑफ द फ्री माने स्वतंत्रता या मुक्ति का, स्वतंत्रता या मुक्ति का गीत। इसके पोएट हैं स्वामी विवेकानंद। अब हमारे मन में जो भविष्य के प्रति अनिश्चितता, डर, इन सब की जो चिंता बैठी रहती है, कहीं न कहीं उससे मुक्ति की बात इस पोयम में की गई है। टेक्स्ट देखिए, द वुंडेड स्नैक, घायल सांप, वुंडेड मीन्स घायल, स्नैक सांप, इट्स अपना हुड फन को अनफर्ल्स खोलता है। एक घायल सांप अपने फन को खोलता है, अर्थात जब तक सांप घायल नहीं होता तब तक वह सामान्य अवस्था में रहता है, चुपचाप अगर रास्ते में जा रहा हो तो चला जाता है, लेकिन जब हम उसको घायल कर देते हैं तो अपने सांप को खोल करके, फन को काढ़ करके खड़ा हो जाता है। दूसरी लाइन देखिए, द फ्लेम स्टीयर्ड अप, फ्लेम माने ज्वाला, लपट, स्टीयर्ड अप उकसा दी जाती है, छेड़ दी जाती है। डथ को डज पढ़ेंगे, ब्लेज माने भड़क उठना। जब हम ज्वाला को उकसा देते हैं तो यह भड़क उठती है, भड़क उठती है। देखिए, जब कभी भी कोई आग धीमी पड़ रही हो, मध्यम पड़ रही हो, तो हम किसी चीज़ की सहायता से जब उसको छेड़ देते हैं, उसको उकसा देते हैं, हिला देते हैं, तो और तेज लपट होकर के जलने लगती है। अगली लाइन देखिए, द डेजर्ट एयर, डेजर्ट माने रेगिस्तान की, एयर हवा, रीसाउंड्स गूंजने लगती है। द कॉल, कॉल माने आवाज़, आवाज़ माने हम दहाड़ पढ़ेंगे क्योंकि अगली लाइन को मिला के पढ़ना है। ऑफ हार्ट स्ट्रक, हार्ट स्ट्रक मतलब होता है बहुत अधिक घायल, लायंस शेर के, रेज गुस्से पर। रेगिस्तान की हवा भी गूंज उठती है, रेगिस्तान की हवा में शेर की दहाड़ गूंज उठती है। किस शेर की? जब शेर क्या होता है? हार्ड स्टक, बहुत घायल होता है। तब सामान्य अवस्था में शेर जब राजस्थान में, रेगिस्तान में होता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन जब शेर घायल होता है, जब बहुत अधिक घायल होता है, तो जब दहाड़ता है तो पूरे रेगिस्तान में उसकी दहाड़ गूंज उठती है। अगली स्टेंजा देखते हैं, द क्लाउड पुट्स फोर्थ, क्लाउड बादल, पुट्स फोर्थ माने प्रस्तुत करता है, इट्स अपनी डेल्ज स्ट्रेंथ, डेल्ज स्ट्रेंथ माने होता है बाढ़ वाली शक्ति, बादल अपनी बाढ़ वाली शक्ति को प्रस्तुत करता है, बादल अपनी बाढ़ वाली शक्ति को प्रदर्शित करता है। व्हेन जब, लाइटनिंग बिजली की चमक, क्लिप्स चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट इसके सीने को। बादल अपनी बाढ़ वाली शक्ति को तब प्रस्तुत करता है जब बिजली इसके सीने को चीर देती है, अर्थात जब बादल में बहुत अधिक बिजली चमकती है तब बादल भयंकर बारिश करता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बादल शांत अवस्था में कितनी बारिश कर सकता है इसके अंदाज को हम नहीं लगा सकते, लेकिन जब बिजली की भयंकर कड़क होती है तब बादल अत्यधिक बारिश कर देता है। अर्थात सामान्य अवस्था में बादल, उसकी शक्ति का हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जब बादल असामान्य होता है तो भयंकर बारिश करता है। इसी तरह से अगला देखिए लाइन, व्हेन द सोल इज स्टीयर्ड टू इट्स इमोस्ट डेप्थ, व्हेन जब, द सोल आत्मा, इज स्टीयर्ड, अभी हम लोग ऊपर देखे तो स्टीयर्ड माने उकसा देना, जब आत्मा को उकसा दिया जाता है, इट्स इमोस्ट डेप्थ इसकी अत्यधिक गहराई तक, जब आत्मा को इसकी बहुत गहराई तक क्या कर दिया जाता है? उकसा दिया जाता है। तो आगे देखिए, ग्रेट वन, ग्रेट माने होता है महान, वन माने लोग, तब महान लोग अनफोल्ड प्रदर्शित करते हैं, दियर बेस्ट अपना सबसे अच्छे से अच्छा। जब आत्मा को बहुत गहराई से झकझोर दिया जाता है तब कोई व्यक्ति अपने महानतम रूप में प्रस्तुत हो पाता है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, कालिदास, कालिदास का उदाहरण, जब वो अपनी पत्नी से मिलने जाते थे और पत्नी ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया कि अगर तुम इतना प्रेम राम से दिखाते तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते, और जब उनकी आत्मा झकझोरी गई तब एक महान कालिदास पैदा हुए और उन्होंने इतने बड़े बड़े महाकाव्य की रचना कर दी है। देखिए, आगे की स्टेंजा में बताते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी परिस्थिति क्यों न हो,
इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो faint। लेट आइज ग्रो डिम, आइज आँखों को, ग्रो डिम मध्यम हो जाने दो, अर्थात आँखों की रोशनी को मध्यम हो जाने दो। एंड हार्ट गो faint, और हृदय को कमज़ोर हो जाने दो। चाहे आँखों की रोशनी मध्यम हो जाए, चाहे हृदय कमज़ोर हो जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल, और दोस्ती असफल हो जाए। एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती, फेल, असफल हो जाए। एंड लव बिट्रे, और प्रेम में धोखा हो जाए। आँखों की रोशनी मध्यम हो जाए, हार्ट कमज़ोर हो जाए, दोस्ती असफल हो जाए, प्रेम में धोखा हो जाए। आगे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड। फेट, भाग्य को, इट्स, इसका, 100 सैकड़ों, हॉरर्स, भय, सेंड, भेजने दो। भाग्य तुम्हारे खिलाफ सैकड़ों भय पैदा करे, आपको भाग्य डराने की कोशिश करे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड माने होता है, क्लॉटेड डार्कनेस घना अंधेरा, ब्लॉक द वे, और घना अंधेरा आपका रास्ता रोके। फिर से देखिए, लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो faint। आँखों की रोशनी मध्यम हो जाने दो और हृदय को कमज़ोर हो जाने दो। चाहे आँखों की रोशनी मध्यम हो जाए और हृदय कमज़ोर हो जाए, दोस्ती असफल हो जाए, प्रेम में धोखा हो जाए, भाग्य को सैकड़ों परेशानियां, सैकड़ों भय पैदा करने दो, भेजने दो, और भयंकर अंधेरा तुम्हारा रास्ता रोके इसके बावजूद भी। और देखिए आगे क्या क्या हो जाए। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन। एंड नेचर, और प्रकृति, वर वन एंग्री फ्रॉन, एंग्री क्रोधित होकर के, फ्रॉन भौं चढ़ा ले, अपनी त्योरी चढ़ा ले। अर्थात नेचर भी जब तुम्हारे खिलाफ हो जाए, क्या करने के लिए? टू क्रश यू आउट, तुमको कुचल देने के लिए, तुमको समाप्त करने के लिए। स्टिल नो माई सोल, तब भी, नो माने जानते रहो, माई सोल मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, तब भी तुम इस बात को जानते रहो कि यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, तुम आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, सदैव तुम आगे बढ़ते रहो। नॉर राइट, न तो दाएं, नॉर लेफ्ट, न तो बाएं, बट टू द गोल, अपने लक्ष्य की तरफ। जब सब चीज़ें तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब भी हे मेरी आत्मा, तुम इस बात को जानते रहो कि तुम दैवी हो, तुम दिव्य हो, और अपने लक्ष्य पर बिना दाहिने बाएं देखे निरंतर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो। इस कविता के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने यह बताने की कोशिश की है।